जोहार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल जोहार झारखंड स्टडी में। फ्रेंड्स, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं जिस पे काफ़ी लोग वीडियो बना रहे हैं कि आपका इतना मार्क्स है, कम मार्क्स है तो आपका बढ़ के इतना हो जाएगा। किसी का बोल रहे हैं कि इतना है तो घट के इतना हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में क्या होगा इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। अगर आप जानना चाहते हैं तो अंत तक वीडियो में बने रहें और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही साथ आपका कोई भी डाउट है वो भी मैं क्लियर कर दूंगा, नीचे ज़रूर कमेंट कर दें और टेलीग्राम ग्रुप में अवश्य जुड़ जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, झारखंड सहायक आचार्य भर्ती का जो है रिजल्ट, मेरिट लिस्ट बहुत जल्द पब्लिश होने वाला है, आप सभी को पता है। अब यहाँ नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार होगा, छात्र बहुत परेशान है, मैं आपको पूरा क्लियर कर देने वाला हूँ। ऐसे मैंने नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है, कैसे नंबर बढ़ता है घटता है वो भी बताया हूँ, लेकिन इसमें बताऊँगा कि कितना मार्क्स बढ़ेगा और कितना घटेगा। सिंपल सा बात है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपको मैं सबसे पहले ये समझा देना चाहता हूँ कि नेगेटिव मार्किंग, इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं था, ठीक है। और जो है बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग होता है ना। जैसे कि आप जेएसएससी का ही दूसरे एग्ज़ाम्स देख लो। जेएसएससी का आप सचिवालय का एग्ज़ाम देख लो, आप जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम देख लो, और भी जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं टीचर बहाली को छोड़ के, सभी में क्या था, नेगेटिव मार्किंग होता है। सभी में नेगेटिव मार्किंग होता है, लेकिन जो टीचर का बहाली होता है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो दोनों में डिफरेंस है फ्रेंड्स। जिसमें नेगेटिव मार्किंग होता है उसमें जो नॉर्मलाइजेशन किया जाता है उसमें, और जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, उन दोनों में अंतर है। दोनों का नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस एक तरह से नहीं होता है और उसके पीछे रीज़न है। देखिए, अगर आपके एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग रहेगा तो उसमें बहुत मतलब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिससे आपके मार्क्स घट सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे कोचेस ऐसे होंगे जिसको बहुत मतलब कि अधिकतर लोग टच नहीं करते हैं, और उस क्वेश्चन को किसी एक एक स्टूडेंट्स ने उसको टच किया, यानी उसको सही किया, है ना। और बाकी बात बहुत सारे छात्र हैं इसको टच ही नहीं किए। तो ऐसी परिस्थिति में नेगेटिव मार्किंग वाले एग्ज़ाम में उसका मार्क्स ज़्यादा आता है, उसका बढ़ता है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो मैं आपको सिंपल वे में बता दे रहा हूँ। नेगेटिव मार्किंग का जो एग्ज़ाम होता है उसका जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होता है वो अलग होता है ना। इसलिए बहुत सारे छात्र आपको बता रहे होंगे कि आपका 110 है तो आपका बढ़ के 160 हो जाएगा। तो ये नेगेटिव मार्किंग वाला एग्ज़ाम में ऐसा होता है। और जिस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, जैसे कि झारखंड सहायक आचार्य भर्ती, इससे पहले केवीएस का जो एग्ज़ाम हुआ, और भी जितने भी टीचर्स भर्ती होती है उसका मैं बात करने जा रहा हूँ, जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, उसमें जो है नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो अलग होता है। आपको इसमें बहुत सारे अंतर देखने को मिलेगा, 30-40 मार्क्स का आपको फ़र्क देखने को मिलेगा जिसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगा। और जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा उसमें मात्र आपका 10 से 20 मार्क्स का आपको डिफरेंस रहेगा। कहने का मतलब है, मान लीजिए आपका 110 है तो आपका बढ़ के कितना हो सकता है, 120 तक जा सकता है। 160 है तो 170 तक जा सकता है, ये एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, या 180 तक जा सकता है। 10-20 मार्क्स में बता रहा हूँ, बढ़ेगा। और घटेगा भी तो मान लीजिए आपका 180 है या 190 है तो घटेगा तो मात्र 10 नंबर। कहने का मतलब है आपका जितना मार्क्स आ रहा है फ्रेंड्स, मान लीजिए आपका 180 आ रहा है तो मान के चलो कि आपका 10 मार्क्स बढ़ेगा। ये मत सोचना कि मेरा 250 हो जाएगा या 220 हो जाएगा, 40 नंबर बढ़ जाएगा। ये भूल जाओ कि आपका 30-40 मार्क्स बढ़ने वाला, आपका 10 से 20 मार्क्स ही बढ़ेगा। ये अपना दिमाग में डाल लो। इससे पहले जो केवीएस की एग्ज़ाम हुई थी, है ना, केंद्र सरकार कराती है, इसमें भी मात्र 10 नंबर बढ़े थे। 10 नंबर 11 नंबर जिसका जैसा बढ़ा था। और किसी किसी का घटा था तो किसी किसी का 4 नंबर भी घटा था, किसी का 6 नंबर, किसी का 10 नंबर, ऐसे करके हुआ था।
तो सिंपल सा है कि आपका जो सहायक आचार्य भर्ती है उसमें आपका मार्क्स बढ़ेगा भी तो 10 से 20 मार्क्स बढ़ेगा, उससे ज़्यादा बढ़ने वाला नहीं है। और घटेगा भी तो -10 इतना ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होने वाला है। तो आपका जो है दिमाग मैंने क्लियर कर दिया, आपका जो मन है वो अब शांत हो गया है ना। आप जितना मार्क्स ला रहे हो उसमें 10 मार्क्स बढ़ा लो या 10 मार्क्स घटा लो, वही होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होने जाने को है। क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम्स का मैंने एग्जांपल आपको दे दिया है। ऐसे जितने भी पुराने एग्ज़ाम्स हैं आप लोग देख लीजिएगा खुद से, यूट्यूब पे भी सर्च मार के या कहीं भी देख लीजिएगा। और अगर आप देखिएगा नेगेटिव मार्किंग वाले एग्ज़ाम्स का अगर आप उदाहरण देखना चाहते हो तो एसएससी का देख लीजिएगा, एसएससी में कितने मार्क्स बढ़े हैं, है ना। और विदाउट नेगेटिव मार्किंग वाला देखना है तो आप पीजीटी का जो एग्ज़ाम्स हुआ था उसका देख लेना, टीजीटी का देख लेना, टीजीटी का जो प्रीवियस एग्ज़ाम हुआ था उसका आप लोग नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस देख लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद मित्रों।